स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बुक लिस्ट की। प्रॉब्लम यह है कि देयर आर एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। ज़रूरत यह है कि आप उस एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज से आपको ये मालूम हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। मार्केट में मिथ ये है कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल बड़ा कठिन ऑप्शनल है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अरे भाई, किताबें जब आप पढ़िएगा तो किताबें लिखी जाती हैं एक अलग सेंस में, बैचलर लेवल मास्टर लेवल्स की, तो वो मोटी मोटी किताबें होती हैं 1000-1500 पन्ने की। तो इसीलिए जब आप बुक लिस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए बुक्स आर अवेलेबल, रिसोर्सेज आर अवेलेबल और एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल, तो बहुत सारा रिसोर्स ओवरलैप्स हो जाते हैं। और रिसोर्स ओवरलैपिंग की वजह से आपको लगता है कि कितना सारा चीज़ पढ़ना है। और इसी बात को दूर करने के लिए यू कैन ज्वाइन द इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। और जब आप बैच ज्वाइन करेंगे तब आपको समझ आएगा कि इतनी सारी किताबों के बीच में से एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या था, कितनी चीज़ें पढ़नी थी और कैसे पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, बुक लिस्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे और क्यों आप बुक लिस्ट के आगे सोच सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बुक्स कि इतनी सारी बुक्स हमें ये 25 किताबें पढ़नी है, उससे अच्छा हम क्या करें, एक स्ट्रैटेजिक, कॉन्सेप्चुअल और कंसाइज कोर्स ही ज्वाइन कर ले। बट उसके जाने से पहले लेट्स टॉक अबाउट द बुक लिस्ट। वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। तो इकोनॉमिक्स के हमारे जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जो बुक लिस्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, पेपर 1 के बारे में अगर बात करें तो पेपर 1 इज फुल्ली स्टैटिक। ये तो हमें मालूम है दैट पेपर 1 इज व्हाट, स्टैटिक। तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है। आज पढ़िए आप तो 2 साल के बाद भी आप पेपर देंगे तो भी आपके लिए वही काम करने वाला है ये। तो लेट्स टॉक अबाउट द बुक लिस्ट। तो देखो, ये एक बेसिक बुक लिस्ट है, बेसिक फंडामेंटल बेसिक बुक लिस्ट की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसके ऊपर आपको सप्लीमेंट करना होता है एज पर द नीड्स ऑफ द एग्जाम। अब एज पर द नीड्स ऑफ द एग्जाम एक बहुत वाइड टर्म है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दैट विल डिपेंड अपॉन, अगर आप कोई मेंटर ले रहे हैं, कोई कोचिंग ले रहे हैं, कोई कहीं से आप कुछ ना कुछ आपके पास गाइडेंस है, ताकि आपको मालूम हो कि आपको पढ़ना क्या है और उससे ज़्यादा मालूम हो कि क्या नहीं पढ़ना है, वो बात की बात है। बट लेट्स टॉक अबाउट आवर पेपर 1। तो देखो, सबसे पहले होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टैंडर्ड बुक है एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी बाय HL आहूजा। ये तो पढ़नी ही पढ़नी है आपको, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं इस किताब में, इसीलिए फिर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या फिर आपको दूसरे सोर्सेज देखने पड़ते हैं। एक बहुत अच्छी किताब है, वेरियन ने लिखी है, वो भी अच्छी किताब है, इसमें आप वो भी पढ़ सकते हैं। बट फिर वही है, मल्टीपल सोर्सेज हो जाते हैं क्योंकि सोर्सेज बहुत अवेलेबल है। इंटरनेशनली इकोनॉमिक्स के ऊपर काफ़ी अच्छी और काफ़ी किताबें लिखी गई हैं, बट आपके लिए क्या ज़रूरी है, हमें वहाँ फोकस करना है। अब हम बात करें अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें 2 स्टैंडर्ड बुक्स है। फ्रोएल, जो आपका 80% 85% सिलेबस कवर कर पाता है, और जो नहीं कर पाता वो आप HL आहूजा से पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यही मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी आपको मनी एंड बैंकिंग में काम आती है, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग इज लाइक एन एक्सटेंडेड आर्म ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो भी आप मैक्रो वैक्रो में पढ़ रहे होते हैं, वही थोड़ा और थ्योरीज आपको मनी एंड बैंकिंग में पढ़नी होती है। हाँ, मनी एंड बैंकिंग का इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में क्या पढ़ना है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो पब्लिक फाइनेंस की जो थ्योरीज हैं, जो मॉडल्स हैं, वो आपको मसग्रेव, मतलब मसग्रेव भी आपको 75-80% कंप्लीट कर देगा, और थोड़ा उसका इंडियनाइज्ड वर्जन कि इंडिया में पब्लिक फाइनेंस का रोल और इम्पैक्ट, वो आपको HL भाटिया से मिलता है। अगेन ठीक है। उसके बाद आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की तरफ जाइए, जो हमारा दिसंबर बैच है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए वन स्टॉप बुक है सैल्वाटोर प्लस PYQs। अब PYQs कहाँ से मिलेंगे, वो क्लास में मिलते हैं आपको। स्टिल सैल्वाटोर इज़ अ गुड बुक, एक किताब से आपका काम चल जाता है। कई लोग क्रूगमैन को भी सजेस्ट करते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। ये किताब अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, इट्स अ फेयरली थिक बुक और अच्छी किताब है। मैक्रो का आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक हो जाएगा, बट अगेन ओवरलैप्स बहुत है मैक्रो के साथ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द 6th पार्ट ऑफ योर स्टैटिक पेपर 1 पार्ट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 3 किताबें जनरली, देवराज, थिरवाल और जिंगन, ये 3 किताब आपको बात होती है इसकी। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि एक ऐसा पार्ट है, क्योंकि ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप बहुत सारे मार्क्स उठा सकते हैं। तकरीबन 8-9 क्वेश्चन भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हर साल आते हैं, यानी इकोनॉमिक्स ऑप्शन का पेपर ईजी पेपर आता है।
ठीक है। अब इजी मतलब इजी टू मॉडरेट पेपर रहता है। अगर आप क्लास में मेरे हैं, क्लास ने मेरी ज्वाइन किया हुआ है, तो आपको मालूम होगा कि इस साल का भी पेपर फेयरली आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास नोट्स से आया हुआ था। बट स्टिल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ये 3 किताबें आपको पढ़नी है। और इसके अलावा क्योंकि अब एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के ऊपर से भी क्वेश्चन आने लगा है, तो एनवायरमेंट के लिए आपको इंटरनेट के सोर्सेज और उसके अलावा सम इंटरनेशनल रिपोर्ट्स लाइक मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पॉवर्टी हेड काउंट, ये सब आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ना होता है। यानी इट्स अ फेयरली थ्योरेटिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैटिक सब्जेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये 3 किताबें हैं और ये कुछ आपके स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं जो आपको करंट अफेयर से उठाने होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज लाइक अ इवॉल्विंग सब्जेक्ट और एन इवॉल्विंग टॉपिक। ठीक है, क्लियर। तो ये 6 हुए हमारे पेपर 1। तो अब किताब गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हो गई। ठीक है, 10 आपकी बुक्स हो गई, वो भी जब हम मिनिमम बुक्स आपको बता रहे हैं, और प्लस आपको कम से कम कुछ इंटरनेट सोर्सेस भी जरूरत पड़ेगी, खासकर आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये हुआ पेपर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर 2। तो पेपर 2 में बिफोर 1947 की अगर बात की जाए, 3 भाग में इसको बांटते हैं हम लोग, बिफोर 1947, 1947 टू 1990 और 1990 से प्रेजेंट। यही 3 आपकी इकोनॉमी है कि आज़ादी से पहले, लिबरलाइजेशन के पहले और लिबरलाइजेशन के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद। तो 1947 के पहले देखो 2 चीज़ें जो रिकमेंड की जाती हैं, एक ऑक्सफोर्ड के आर्काइव्स और दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट है तीर्थंकर रॉय। अब प्रॉब्लम यह है कि लोग कवर टू कवर किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। द वेटेज ऑफ बिफोर 1947 इज अराउंड 15 to 20% ओनली। तो 15 से 20% चीज़ें आपको पढ़ने के लिए पूरी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपको क्या नहीं पढ़ना है आपको पता होना चाहिए, और यही चीज़ आप क्लासेस में सीखते हैं। दैट्स वाई क्लासेस गिव्स यू अ कम्पिटिटिव एज। आपको पढ़ना, लिखना और समझना आसान बनाता है क्लास। ठीक है, यही अगर देखें आफ्टर 1947 यानी 1947 टू 1990 एंड 1990 एंड बियॉन्ड। अब 1990 एंड बियॉन्ड जो है, ये जो बियॉन्ड वाला पार्ट है, यही है आपका करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का द ओनली डायनामिक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, जो 10% आपका बचता है। ठीक है, तो आफ्टर 1947 में स्टैंडर्ड सोर्सेस क्या क्या है? उमा कपिला, ये तो बहुत अच्छी किताब है, बट इट्स अ फेयरली थिक बुक, बहुत ही अच्छी किताब है। देन मिश्रा एंड पुरी फॉर ऑल द स्टैट्स एंड कंक्लूजन्स। गवर्नमेंट के आर्काइव्स, कुछ जगह ज़रूरी पड़ता है जहां आपको नंबर्स की ज़रूरत है, तो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट आर्काइव से आपको स्टैंडर्ड नंबर्स मिलते हैं, जो सरकारी नंबर जो ज़रूरत होती है, जिसको आप कोट कर सकते हैं बिना गलती के। इसके अलावा DU की लेटेस्ट रीडिंग्स कभी कभी कुछ जो आपको काम आ सकती है, आपके जो ये जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है ना, उसमें आपको ये रीडिंग्स कभी कभी काम आ जाती है जब आपको एनालिसिस लिखनी होती है, क्रिटिकली एनालाइज करना होता है चीज़ों को। उसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट्स, सो दैट योर आंसर्स बिकम वेल इन्फॉर्म्ड एंड वेल विथ डेटा इंटरप्रिटेशन आपका सही होना चाहिए वहाँ पे। और उसके अलावा आपकी गीता, बाइबल, कुरान, आप जो बोल लो, इकोनॉमिक सर्वे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक सर्वे, बजट, प्लस एक और चीज़ इसमें नहीं है, वो है RBI की रिपोर्ट्स। दीज आर फेयरली इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग का पार्ट यहाँ से होगा, बहुत सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं, यहाँ से उसके एग्जैक्ट नंबर पता चलते हैं कि भाई मान लीजिए कि आपसे पूछा गया IBC के बारे में, सर्वाइसी के बारे में, तो डेटा कहाँ से आएगा? RBI की रिपोर्ट से आएगा। मॉनेटरी पॉलिसी आप पढ़ना है, उसका डेटा कहाँ से आएगा? RBI की रिपोर्ट से आएगा। तो दैट्स वाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है किसमें? पेपर 2 में। यही चीज़ अगर आपको ना पढ़नी हो और कोई आपके लिए आपकी ये मेहनत सॉल्व कर दे, इतनी सारी चीज़ें पढ़ ले और आपको एक स्ट्रैटेजी बता दे, कंसाइज नोट्स दे दे, सो दैट यू कैन क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी, क्रिएट योर ओन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सो दैट जब आप एग्ज़ाम देने जाएं आप एकदम रेडी हो एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि डर यही है कि किताबें बहुत हैं, पढ़ें क्या, कैसे, कितना। तो जब ये नहीं पता होता तब होता है डर, तब मिथ चलता है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत सारे हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि क्या कैसे पढ़ना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे। बट इसके अलावा EPW इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और करंट अफेयर्स के लिए आई विल सजेस्ट टेक अ मंथली मैगजीन। मोस्ट प्रॉब्ली आप स्टडी IQ का मंथली मैगजीन ले लीजिए, क्योंकि 5 लोग 10 लोग बैठ के जब आप ब्रेनस्टॉर्म करके एक मंथली मैगजीन बनाते हैं, इससे आपका डायनामिक पार्ट और स्टैटिक पार्ट
दोनों कवर हो जाता है। ना सिर्फ ऑप्शन के लिए अच्छा है ये आपके, बल्कि जीएस पेपर्स में भी आपको ज़्यादा बेहतर नंबर आएंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज, एक चीज़ जो आपको मेरी क्लास में खुद से करनी होगी वो है एडिटोरियल्स। एडिटोरियल रीडिंग और एडिटोरियल को समझना वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इससे 2-3 चीज़ें अच्छी होती हैं। पहले आपकी वोकैबुलरी अच्छी होती है, दूसरा आपका राइटिंग का फ्लो आपको समझ में आता है कि कैसे लिखना होता है चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, सो दैट रीडर्स आर एबल टू रीड इट एंड यू मेक इट मोर रीडेबल, लेजिबल ज़्यादा बना सकें। क्योंकि आपको ऐसे लिखना है बड़े बड़े, अगर आप बोरिंग ऐसेज लिखेंगे तो हो सकता है आपके नंबर थोड़े कम हो जाए। तो एडिटोरियल्स ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी अच्छी करता है, बल्कि आपकी राइटिंग स्किल्स को भी बेहतर करता है, आपको फॉर्मेटिंग सिखाता है। तो एडिटोरियल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो मैं जनरली आपको बोलूँगा कि आप इकोनॉमिक्स से एडिटोरियल पढ़िए, अच्छे एडिटोरियल पढ़िए। जो भी पेपर आप ले रहे हैं, हिंदू ले रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, एक एडिटोरियल 2 एडिटोरियल आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। नॉन पॉलिटिकल एडिटोरियल्स आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। न्यूज़पेपर आप पढ़िए डेली, लेकिन प्रेफर अ मंथली मैगजीन, सो दैट आप उससे रिवाइज कर सके ज़्यादा जल्दी और याद रख सके। और एडिटोरियल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इससे क्या, एडिटोरियल में एक और चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने 2 दिन 3 दिन न्यूज़पेपर ठीक से आपने न्यूज़ नहीं पढ़ी, तो एडिटोरियल में कुछ ना कुछ एक एनालिसिस होके आ जाती है कि ये भाई ये न्यूज़ थी, उसके ऊपर ये एनालिसिस है, प्लस एंड माइनस। सो दैट आपका जो, मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होगा, आपने कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी होगी, भूल गए होगे, मिस हो गया होगा, तो एडिटोरियल में वो भी कवर हो जाता है। तो दैट्स वाई इट इज़ फेयरली वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम आगे बढ़ें कि व्हाट वी डू इन द क्लास, हम क्लास में क्या करते हैं कि, और मेरा सजेशन क्यों है कि आपको किताब में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा एक अच्छे टीचर, एक अच्छे मेंटर में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपको फाइनल लिस्ट में अपना नाम देखना है तो। सो वी कीप द थिंग्स वेरी सिंपल, बिकॉज सिंपल इज बोरिंग एंड बोरिंग इज द थिंग दैट वर्क्स। बोरिंग चीज़ को आप बार बार करते रहते हैं और वो काम करता है। आप 4 जगह अपना इधर गया उधर गया, आप दिमाग डाइवर्ट करेंगे तो आप चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे, ठीक है। यू विल बी कि आप थक गए, अब कि अब क्या पढ़ें, समझ नहीं आ रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, लाइक याख नहीं मन हो रहा पढ़ने का। तो वी कीप इट थिंग्स सिंपल, वेरी सिंपल। वी मेक आवर ओन क्लास नोट्स। इसीलिए अपनी क्लास में मेरा सिर्फ एक ही सजेशन होता है कि आप पेन, नोटबुक या फिर A4 साइज शीट के साथ रहेंगे, सो दैट यू कैन मेक नोट्स विद द क्लास। हम लोग डिस्कस करते रहते हैं क्लास में चीज़ें, और जो भी चीज़ें आपको बोर्ड पे लिखी हुई दिखती हैं, क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ऑप्शन है जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड है, फेयरली लॉजिकल। तो अब हम वो बोल के तो आपको बता नहीं सकते कि देखो हम ये बोल रहे हैं, ग्राफ तुम अपना बना लो। आई विल हैव टू मेक अ ग्राफ, आई विल हैव टू एक्सप्लेन द ग्राफ। तो जो मैं लिखूँ, मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी लिख रहे होंगे। इससे डबल फ़ायदा है, पहला आपको लिखने आएगा, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, आपको समझ में आएगा कि क्या लिखना है, और प्लस जब आप लिखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है। तीसरी चीज़, आपका जो रिवीजन का टाइम है वो कम होता है, और ये कम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, 3 घंटे की क्लास ली, फिर 3 घंटा उसका रिकॉर्डिंग देख रहे हो, फिर आपको भाई जीएस भी तो पढ़ना है, आपको सीसैट भी तो पढ़ना है, कि आप क्या सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना है आपको, ऐसा तो नहीं करना। तो ऑप्शनल में अगर आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, टीचर्स के नोट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, 3 घंटा आपने क्लास देखी और रात में सोने से पहले आपने 1-1.5 घंटा उसको रिवाइज कर लिया। रिवीजन के टाइम आपको हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो अपने नोट से, तो आपने वो पार्ट का रिकॉर्डिंग देख लिया। आपका टाइम बचता है, इससे समय बचता है, और आप एक बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करते हैं। अच्छा, हमारे क्लास नोट्स क्यों यूनिक है? क्योंकि हमारे क्लास नोट्स में जो पूरे लगभग 20-25 मेजर सोर्सेज जो हमने बात की वो है, और उन सोर्सेज में से हमें क्या ज़रूरी है उसका पता है हमें। अब क्या ज़रूरी है इसका पता कैसे चलता है? यू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, आई गो थ्रू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, और उसके अलावा लास्ट 15 साल के PYQs। अब सोचो, हर साल पेपर 1 में 28 क्वेश्चन आते हैं और पेपर 2 में 28 क्वेश्चन आते हैं। लेट्स से कि 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि अगर आप 10 साल का भी PYQ करोगे ना, 10 साल का सिर्फ, तो 600 क्वेश्चन आप किए रहेंगे। और 600 क्वेश्चन का एक मतलब होता है, आप वहाँ पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि क्या रिपीटेड पैटर्न्स पे पेपर पे क्वेश्चन आ रहा है, कौन से रिपीटेड टॉपिक्स हैं, तो आपको समझ में आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स हाउ आई क्रिएट क्लास नोट्स फॉर यू। कैसे मेजर सोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है ये समझ में आता है हमको सिलेबस, और सिलेबस को जब हम PYQ के साथ मैप करते हैं ना, ये मैप सिलेबस को PYQ से मैप करते हैं,
तो हमको समझ में आता है कि इन किताबों को यूज़ कैसे करना है। अब क्योंकि आपको ये ना करना पड़े, इसलिए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का बैच हमारा दिसंबर वाला हमारा चालू हो चुका है आज से। सो अगर आपको लेट नहीं होना है, यू हैव टू टेक एडमिशन, तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, और राइट टू मी ऑन rishabh.singh@studiiq.com। शेयर योर डिटेल्स और शेयर योर डाउट्स कि क्यों आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स ऑप्शन लेना चाहिए, या क्यों आपको डाउट हो रहा है कि नहीं लेना चाहिए, या आपको सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो रीच आउट टू मी हियर। हम लोग बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है सब्जेक्ट में, एंड देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम टुगेदर। ओके, सो आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि हमारा दिसंबर बैच फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से चालू हुआ है, वो आज उसका ओरिएंटेशन सेशन था। तो मेन क्लास हमारी जब ट्यूसडे से शुरू होगी, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि यू ऑल come to the class. I'll be waiting for all of you in my economics optional 2027-28 batch. Welcome everyone. और अभी भी कोई डाउट है कि क्यों आपको एक कोर्स लेना चाहिए rather than going for the books, तो you can reach out to me, you know, on Hipponomics. Thank you everyone. Bye bye. Have a good day. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।